जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान मंगल पवन मंगल हारी मंगल पवन तो दशरथ अजर बिहारी दशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पद कमल मनावं आके युग पद कमल मनावं जातु कृपा निर्मल मति पावं जातु कृपा निर्मल मति पावं सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना अब प्रभु कृपा करो ए बाती अब प्रभु कृपा करो ए बाती सब तज भजन कराऊं दिन राती सब तज भजन कराऊं दिन राती राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी अंश विहग उड़ावन हारी अंश विहग उड़ावन हारी ताहि भजिए मन तज कोटलाई ताहि भजिए मन तज कोटलाई राम भजे गति के नहीं पाई राम भजे गति के नहीं पाई गुरु भजिए मन तज कोटलाई गुरु भजिए मन तज कोटलाई गुरु भजे मति सबने पाई गुरु भजे मति सबने पाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान बोले राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान जी की शंकर भगवान की गौ माता की भारत माता की सभी साधु संत महात्माओं की आदरणीय प्रभु भक्तों आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार सियावर रामचंद्र पद जय शरण कर। आदरणीय प्रभु भक्तों
प्रसंग में आप विवाह प्रसंग की तरफ बढ़ रहे हैं। विवाह भी किसका? जगत पिता और जगत माता का। हमने किसी ने भी अपने अपने माता पिता का विवाह नहीं देखा, दादा दादी का भी नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़े दादा दादी जिनके हम वंशज हैं, ये उनका विवाह होने जा रहा है। और जब उनका विवाह हो, जनकपुर में सब राम और लक्ष्मण जी को देखने के लिए सब आ रहे हैं, तो हमारे बीच में हमारे ही समाज के, हमारे ही देश के नौजवान फौजी भाई जो हमारी सेवा के लिए कड़ाके की ठंड में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो उनको भी हम बुला लें। क्योंकि ब्याह की बात है ना, ब्याह शादी में जगराता हो, कीर्तन सत्संग हो, तो बुला लेना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि वो कैसे आएंगे, वो आएंगे। हम सब लोग एक जयकारा भारत माता का बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ। और ये मत सोचना कि ये जो हम मैं जो खासकर निजी तौर पे कहूंगा, मैं इस जगराते को, इसको नवरात्र, इस जो भारत माता का जयकारा लगाता हूँ, इसमें मेरा एक स्वार्थ है, बहुत पर्सनल। सबसे बड़ा स्वार्थ मेरा ये है, हमारे बीच में चलने वाले नौजवान बच्चों को पता रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख में जो हमारे दुश्मन ने हमारे से छीन रखी है, हमारे बड़ों से। हम जमींदार की संतान है, किसान के बेटे हैं, हम पड़ोसी के पास एक खूट जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 48,000 वर्ग किलोमीटर एरिया हम कैसे जी रहे होंगे, जिनको देश से प्यार है वो समझ सकता है। और ये साधन, ये हमें कैसे मिलेगा, कौन लाके देगा? ये मेरे देश का किसान और मेरे देश का जवान लाके देगा। ध्यान रखें। तो एक जयकारा बड़े प्यार, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के साथ उनको सैल्यूट करते हैं हम लोग। कोई भी वाणी, कोई जुबान ऐसी ना रहे जो उनको समर्पित ना हो। सभी भाइयों से प्रार्थना, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवादी हूँ मैं आप सभी भाइयों का। और जब इस प्रकार से जब मैं देखता हूँ तो मेरी एक आशा बंध जाती है, मुझे एक उम्मीद हो जाती है, जो वो सपना मेरा दूर नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ अगर मैं 5 साल जिंदा रह गया तो ये सपना मेरा पूरा हो जाएगा आपके इस जयकारे के माध्यम से। और मैं तो, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं रोहतास जी, मैं इनसे विशेष प्रार्थना करूंगा इस बात को सभी को रिमाइंड कराया जाए, सभी गाड़ियों में जो इनके अंतर्गत आती है, और जो नहीं भी आती वहां पर भी हमारे नवरत्न जी बैठे हैं, सारी गाड़ियों के सह संचालक हैं, ये सपोर्ट करने वाले हैं। सबको कहा जाए, सभी गाड़ियों में कहा जाए, जब तक हमारे नौजवानों को नहीं पता होगा तो हम उसको याद भी नहीं करेंगे। कोई हमारी छीनी हुई चीज हमें याद दिलाएगा तो वापस लेने की भी प्रेरणा हमें मिल जाती है। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है, और विशेषकर हमारे बीच में चलने वाले हमारे जो सरगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ हमारे जो हेड है हमारे सत्संग के, माननीय रोहतास भारद्वाज जी, तो इनसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस बात को सभी को कहा जाए, और किसी के विशेष विचार हो इस बात के रखने के लिए तो वो भी अवश्य खड़ा होकर के अपने शब्दों का जो है आदान प्रदान यहाँ कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात है। कोई बोलने वाला कौन आएगा? आप भी तो आओगे, सारी जीवन हमने थोड़ी रहना है। अब जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं कथा करने वाले, माननीय राजकुमार जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, और हमारे यंग बॉय, हमारे हेड ऑफिस हमारे रोहतास भारद्वाज साहब हैं। और सबसे बड़ी हमारा भाग्य ये है, हमारे बीच में विशाल भारद्वाज, परम संत नीरज कौशिक जी, ये नए बच्चे हैं ये, और जब ये कथा करते हैं तो समझ लीजिए वायुमंडल में शांति छा जाती है। ये साधारण नहीं है सर, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच में से हमारे बच्चे जो है उठ रहे हैं, और हमारे बच्चे हमारे बीच में से ही ये इस काम को संभालेंगे। हर माँ बाप की इच्छा होती है
कि मेरा बच्चा अच्छा निकले, घर बार परिवार चलाए, विषय विकारों से बचे, तो ये बात हमारे में होनी चाहिए। और इस प्रकार से यकीन मानिए हमारे वो जवान बच्चे, नौजवान फौजी भाई हमारे सत्संग में पधार चुके हैं, अदृश्य रूप से ही सही, और विवाह का आनंद लेंगे हम। और इस विवाह के अंदर राम और लक्ष्मण जी की लीला है। आपने सुना कथा में, राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर में आ चुके हैं। ये विवाह जो है ना, ये साधारण नहीं होते। विवाह जो है परमात्मा लिख देता है, किसका कब कब कहाँ कहाँ होगा, ये भी रखिए। एक लड़का था जूनियर मेरे पास, रोशन लाल सैनी। एक दिन कहने लगा, सर मुझे छुट्टी चाहिए 1 हफ्ते की। मैं कहने लगा, क्यों भाई? बोला, जी मैंने एक शादी में जाना है, पटना शादी में जाना था। सर शादी में गया, वहां पे उसका अपहरण हो गया। 1 हफ्ते तक तो ये नहीं पता लगा ये गया तो गया कहाँ, लेकिन जब पता लगा वहां किसी बैंक मैनेजर की लड़की के साथ उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। जब वापिस आया, आगे पांव छुए, बोला, जी क्या हो गया? बोला, जी 1 गए थे 2 आए। मैं कहने लगा, ये क्या मतलब? बोला, जी मैंने रामायण में पढ़ा था, गुरु की आज्ञा का कुछ ना कुछ तो लाभ रहता ही है। मैं कहा, बता, मेरे जैसा भी तामसिक गुरु, उसका भी प्रभाव हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन यहाँ पे यही बात यही भी है, जब राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र जी को बालकों को देने से मना कर दिया, बड़ा दुख हुआ। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कि राजन बच्चों को दे दो। और जब बच्चों को दे दिया जाए और गुरु के कहने में आके, इसका एक बात तो निश्चित है कि गुरु की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु की भाषा में, गुरु के ज्ञान में किंतु परंतु कहीं नहीं होता, याद रखना। हमारे यहाँ कथा आती है, माँ शबरी जब ऋषि मतंग के यहाँ सेवा में रहती थी, उनकी कुटिया में रहती थी, सेवा करती थी। एक दिन ऋषि मतंग ने कह दिया कि पुत्री, हमारा प्रारब्ध पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। और शबरी रोने लगी, बोले, महाराज मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मुझे कौन सुनेगा? गुरु मतंग जी ने कहा, पुत्री सिर पे हाथ रखेगा, तेरी कुटिया पे ना राम आएंगे, राम। क्योंकि राम कथा सुनती थी वो, उसके मन में प्रेरणा आती थी, राम कैसे होंगे, राम कब आएंगे, गोरे होंगे या सांवले होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, पहचानूंगी कैसे? इतने में गुरु जी आगे निकल गए, 2 किलोमीटर आगे। सोचती रही, फिर भाग के गई, फिर कहा, गुरु जी सुनो। गुरुजी ने देखा एक गुड़िया जो है बेचारी लड़की वापस आ रही है। बोले, हाँ बेटे बताओ। बोले, आपने ये तो बताया नहीं, राम कब आएंगे, किधर से आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगी? आंखों में आंसू थे। तो गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, पुत्री जाओ, आज के बाद तुम्हारी कुटिया पे जो होगा राम होगा। किंतु परंतु का कोई काम नहीं, इधर उधर आने का कोई काम नहीं, गोरे और सांवले का कोई काम नहीं, छोटे बड़े का कोई काम नहीं, ना समय ना दिशा और ना दशा। एक ही बात बता दी, आज के बाद तेरी कुटिया पे जो आएगा ना राम होगा। बस वो बेचारी शबरी सारा जीवन राम की सेवा में लगी रही, राम की सेवा में लगी रही। और ये उम्मीद करती थी, देखिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, उम्मीद कभी मत छोड़िए जीवन में। ये हमें शबरी के प्रसंग से मिलता है। ये प्रसंग जो होते हैं ना, ये व्यर्थ नहीं होते, ये ज्ञान से ओत पर होते हैं, बशर्ते कि हमें समझ आने चाहिए, ज्ञान से भरे हुए। और इस प्रकार से शबरी के प्रसंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शबरी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हर रोज अपनी कुटिया में गोबर वगैरह लीपती, सफाई करती, पानी भर के रखती, आने जाने वालों को पानी पिलाती, और सबके अंदर ये देखती ये राम तो नहीं है, यही राम है। कोई सुंदर अच्छी पर्सनैलिटी वाला आ जाता तो फिर सोचती ये राम है, लेकिन फिर कहती मेरे गुरुजी ने तो कहा था केवल राम ही आएंगे तुम्हारे यहाँ। बोले, ये तो राहगीर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, राम नहीं है। सोचती रहती। इसके अलावा भी राम जी ने भी जो ज्ञान दिया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मां शबरी को दिया। और इस प्रकार से
माँ शबरी को नवदा भक्ति भी दी भगवान ने। नवदा भक्ति भगवान श्री राम को लगा कि ये ही योग्य पात्र है। और नवदा भक्ति स्वरूपा माँ शबरी को राम जी ने जिन शब्दों से उच्चारित किया, बुलाया, बड़े सुंदर शब्द थे। गज गामनी भामनी शब्द था ये। भामनी कह के पुकारा। और मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे लोगों में तो ये नहीं पता होगा भामनी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारी सरकारों ने हमें हिंदी पढ़ना छुड़ा दिया। हर आदमी जो है बढ़िया बढ़िया कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ता है। और मैं समझ सकता हूँ कितने भी हम पढ़ गए हों, हमें कॉन्वेंट शब्द की हिंदी नहीं पता। समझने का प्रयास करें सर। यूट्यूब पे कभी सुना करें कॉन्वेंट स्कूलों का मतलब क्या है। बिल्कुल भूखा नंगा यतीम जिसका नाम कॉन्वेंट होता है। और आज माँ सरस्वती के नाम से भी कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, हनुमान जी महाराज के नाम से भी कॉन्वेंट स्कूल खुले। अब बताओ हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हो सकते हैं जैसे वो करते हैं, लेकिन हमारे समाज में सबको मान्यता मिली हुई है। तुम जो कर दो सरकार लाइसेंस दे देती है, समझने समझाने का प्रयास नहीं करती। लेकिन अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। परिवर्तन अब शुरू हो गया। मुझे याद है हमारी जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने जब वो टीवी देखा करती थी, उसके ऊपर जो एड आती थी, एड बिल्कुल छोटे कपड़ों में दिखाते थे। अरे जिन वस्तुओं की एड के लिए नारी का कोई लेना देना नहीं, उसको भी दिखा दिया। बड़ा सोचा, उसने बैन लगा दिया था। बिल्कुल बोले ये जो एड आती है ना, ये हमारे घरों को, हमारे विचारों को खराब करती है। उसके ऊपर बैन लग गया था सर। बाद की सरकारों ने कुछ भी करा हो, लेकिन ऐसा है, ये बैन लगना ही चाहिए। हर अच्छी बात होनी चाहिए और हर अच्छी बात के लिए हर अच्छे आदमी को प्रयत्न भी करना चाहिए। शबरी को कह दिया भामनी। और देखिए राम शबरी को प्रेम करते हैं, चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ शूर्पणखा है जो राम से विवाह करना चाहती है। राम जी को कहते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी नहीं और मेरे जैसी औरत नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, बहुत सुंदर हूं मैं। राम जी ने सोचा। फिर एक और बात हुई वार्तालाप में, किसी के बारे में जानने का प्रयास करना हो ना, 2-4-5 मिनट बात करो, उसके शब्दों से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है, कैसा है, वाणी से ही पता लग जाएगा। फिर राम जी के आगे फिर बोलती है, बोले वैसे मेरा ब्याह करने का इरादा तो था नहीं, पर फिर मैंने सोची कहाँ धक्के खाती फिरूंगी, यही ठीक है। मतलब ये भी एहसान कर दिया राम पे, राम जी अगर तुम मेरे से विवाह कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी, मेरी, तेरी नहीं, मेरी मेहरबानी है। राम जी ने सोचा, फिर आगे और बात कह दी, बोले मैं आज तक कुंवारी हूँ। अब राम जी ने सोचा ये तो हद कर गई, हर बात को कहां से कहां जा रही है। राम जी ने कह दिया एक काम कर, तू और मेरा छोटा भाई है ना, देख मैं तो, सीता तो मेरे साथ है, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई है ना ये कुंवारा है, उस दौरे चली जा। अब देखिए आप सोचेंगे क्या राम जी भी झूठ बोल सकते हैं, हम तो यही सोचेंगे ना, लेकिन इसका अर्थ ये था, राम जी ने सोचा अपने आप को विवाहित होने के बाद, विधवा होने के बाद, एक बच्चे की मां होने के बाद भी कह रही है कि मैं तो कुंवारी हूँ। राम जी ने सोचा कि ये समाज के अंदर कुंवारे की परिभाषा को फिर दोबारा स्थापित किया जाएगा। तो उसने कहा एक काम कर, इसको जरूरत है किस बात की, वैराग की, संत महात्मा द्वारा दिए गई खुराक की जरूरत है। जब समाज के अंदर किसी देश का राजा व्यभिचारी हो जाए, देश की सेवा के लायक ना रहे, तो उसको पद से उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे संत समाज को पूरा अधिकार है कि उसको गद्दी से उठा के वहां पे संत समाज का राज्य स्थापित होना चाहिए। होता जा रहा है धीरे धीरे, ध्यान रखना, धीरे धीरे होता जा रहा है। जो बातें आपके विचारों में थी, आपके बड़ों के मन में थी, अब तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे बीच में ये बातें आती जा रही हैं। अब संत जो हैं प्रखर होते जा रहे हैं। समझने का प्रयास करें, कम शब्दों को ज्यादा अर्थ में। तो इसलिए कहने का भाव है, जब माँ को, जब शूर्पणखा रावण लक्ष्मण के पास गई
तो बोला ठीक है, वो तो मानता नहीं, तेरे से ही काम चला लूंगी। अब फिर भी भाषा तो वही टेढ़ी मेढ़ी। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, मैं तू हाथ जुड़वा जा यहाँ से, फिर भी नहीं मानी। उसके बाद फिर वापस आई, फिर सीता जी को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। अब लक्ष्मण की माँ ने कहा था तो वन में जा रहा है सीता राम की सेवा के लिए, इनकी रक्षा का दायित्व तुम पर है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण को याद आया मेरी माँ ने कहा था राम और सीता की सेवा का काम तेरा है। अब लक्ष्मण को लगा कि ये तो डाइट मनी जमा करानी पड़ेगी। फिर तब जाकर के लक्ष्मण ने उसको दंड दिया। उसके अलावा समझने का प्रयास करें। एक शूर्पणखा है जो राम को, अगर वो राम को जाकर के अगर राम को रिझाने का प्रयास करती, प्रार्थना करती, तो साधन कुछ और अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ तो स्थितियां कुछ होगी। दूसरी तरफ राम जो है माँ शबरी का मान सम्मान करते। राम जी ने शूर्पणखा का अपमान नहीं किया, अपने आचरण से खुद अपमानित हुई। कोई हमारा अपमान नहीं करता, हम अपने आचरण के कारण ही अपमानित होते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा हमें अपना आचरण समझा के सुधार के रखना चाहिए, और इस प्रकार से हमारे विचार बढ़िया होने चाहिए। राम और लक्ष्मण जनकपुर में आ गए तो जनकपुर वासियों के विचार देखो, पिछले दो दोहे पढ़ के। जनकपुर की स्त्रियां जब राम और लक्ष्मण को देखती हैं तो सबसे पहले उनकी अच्छी पर्सनैलिटी पे जो है उनको देख करके प्रसन्नता होती है, आपस में वार्तालाप करती है, ये बच्चे कितने अच्छे हैं, प्रार्थना करते। और प्रार्थना करने के बाद आप देखते हैं फूल लेने के लिए गुरुजी ने तो राम जी को भेजा और लक्ष्मण को, और सीता जी की माँ ने सीता जी को कहा जाओ तुम भी जाओ फूल लेके आओ पूजा पाठ के लिए। और फूल के बहाने श्री राम जी और सीता जी का आपस में एक दूसरे को दर्शन हुआ। ये वो फूल है जो हमारे यहाँ 14 फरवरी को दिखाया जाता है। गुलाब का फूल 1-1 हज़ार में बिक जाता है, लेकिन इस कल्चर को कहाँ से मिली है संस्कृति? ये फूल की संस्कृति भी हमारी रामचरितमानस और रामायण की दी हुई है। अंग्रेजों का कुछ नहीं है, याद रखना। अंग्रेजों जैसा गरीब और कोई है नहीं। सबसे अमीर अगर सघन ज्ञान है तो हमारे देश में, हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, हमारे शास्त्रों में। और सबसे बड़ी बात, हम इतिहास पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। 1700 से पहले कोई इतिहास, कोई भी साइंस की रिपोर्ट जो है अंग्रेजों ने नहीं दी। हमारी किताब पढ़ के हमें पढ़ा के समझा के समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हम इसी बात में घमंड में रहते थे। हम हिंदुस्तानी, हमारा शास्त्र हमारे, संत महात्मा हमारे, हमने प्रयास नहीं किया, इसी में खुश रहे, ये सब हमारे हैं। लेकिन वो पढ़ के ही हमें बता रहे हैं और हमारी नजर में वो बहुत बड़े बन के समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ा ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, वेद पुराणों में। और जब ज्ञान की बात आती है, मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आती है जो मैं नए तरीके से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ उस बात को अपने भाइयों के बीच में भी बांटूं। कई बातें हो जाती है। और इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर में आए, और जनकपुर में आए तो वहाँ क्या परिस्थितियां बनी, किस प्रकार उनको स्थान दिया गया, मान सम्मान दिया गया। कई मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय। और उन सेवकों ने जो कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। अब देखिए एक बात हो, समाज में आए हुए लोगों की कैटेगरी बांध दी उन्होंने, बहुत अच्छे, उससे कम अच्छे, उससे ऐसे ही। लेकिन एक शब्द तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नीच शब्द दे दिया। हमारी बुद्धि में आ सकता है, परम संत तुलसीदास जी महाराज ये नीच शब्द इस्तेमाल क्यों किया, ये नीच शब्द जो कहाँ इस्तेमाल क्यों करा, ये संतों की बुद्धि बहुत दूर की रहती है। आगे चल कर आप देखेंगे, जब ये धनुष टूटने की कगार पर होगा, टूट जाएगा, उस समय देखना क्या परिस्थितियां होती है। वही राजा जो धनुष नहीं उठा सके, सब मिलकर के
एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं। बोले एक काम करो, सारे मिलकर राम और लक्ष्मण का जो है वध कर दो और इनकी सीता छीन लो। जब शोर मचाने का सवाल आया तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी की आंखों में जो क्रोध था, कोई राजा उसको सहन नहीं कर पाया। क्यों? समझने का प्रयास करें। जब कोई भी समाज नारी जाति पर बुरी दृष्टि डालेगा तो ये संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात याद रख लेना, ये हमारे समाज का नियम है। संतों को मान सम्मान उतना ही दिया गया है जो हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा। जैसे राजाओं के मन में ख्याल आया कि सीता को हरण कर लो, सीता को छीन लो, और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा भाई क्या करोगे? बोले आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा वो सीता जी को ले जाएगा। समझिए? अरे अब लड़ने की पहले तो अपना धनुष उठा लो, वही नहीं उठ रहा तुम्हारे से। जब तुम शस्त्र नहीं उठा सकते तो तुम शास्त्र की क्या रक्षा करोगे? कैसे तुम माँ जानकी की रक्षा कर पाओगे? हम अपनी माँ को कैसे बचा पाएंगे जब हमारे बाजुओं में शक्ति नहीं होगी, हमें शस्त्र चलाना नहीं आता होगा? क्रोध करना उचित है कहाँ पे? जहाँ महात्माओं का अपमान होता हो, संत महात्माओं का, जहाँ देश की संस्कृति का अपमान होता हो, जहाँ अपने देश की भूमि का अपमान होता हो, जहाँ अपनी माता बहनों का अपमान होता हो, जहाँ अपनी गाय की सेवा में कोई रुकावट आती हो, कोई भी हो, वहां आप क्रोध कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। संत महात्मा बताने का प्रयास करो। और इस प्रकार उसमें ये जो नीच शब्द है ना, इसकी प्रवृत्ति बाद में पता लगेगी आपको आगे चल के। फिर आपको फिर ये कहोगे ये दोहा नंबर 240 में तुलसीदास जी ने नीच शब्द जो है ना सोच समझ के लिखा। ठीक है, हम समझ नहीं पाए, कई बातें हमारे संत महात्मा बताते हैं ना, आगे चल के समझ में आते हैं। घरों में क्या होता है, बहू भी है, बेटी भी है, माता पिता क्या करते हैं? बेटी को समझाते हैं, समझाना कहना बेटी को और समझाना बहू को, बहू के माध्यम से बेटी को कह देते हैं। सर इशारा होता है हमारे घरों में बड़ों का, डायरेक्ट जो है बहू को नहीं कहा जाता ताकि वो ये ना सोचे कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी है कि समझदार कराने के लिए, समझने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में ऐसा व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखा है ना नीच, इसके पीछे बहुत अर्थ है कि ये नीच आगे दिखाई देंगे कि कौन है, अभी आएंगे। और इसके बाद राजकुंवर ते अवसर आए, मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय जो है राम और लक्ष्मण वहां पर गए, वो ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा शरीर है उनका। देखिए राम जी सांवले हैं और राम जी के भाई जो है गोरे। संत बताते हैं कि आप किसी भी आदमी की जब परछाई जो होती है वो काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है किसी की भी परछाई, लेकिन लक्ष्मण जी की परछाई ब्लैक कलर की नहीं है, उज्जवल दिखती है, वो उज्जवल है। बोले क्यों? बोले ये राम की परछाई ही, राम का अक्ष ही जो है, राम की परछाई ही लक्ष्मण है, अलग नहीं है राम ना लक्ष्मण अलग है, दोनों एक है, लेकिन वो परछाई की तरह लक्ष्मण जो है राम के साथ रहते हैं। एक बार कहते हैं जब चारों भाइयों का जन्म हुआ तो एक बार लक्ष्मण जो है बहुत रोए। कुमार विश्वास जो है उन्होंने इसके ऊपर कविता भी लिखी, मुझे वो शब्द पूरे याद नहीं है, मैंने 2-4 बार सुनी भी, लेकिन अध्ययन नहीं कर पाया तो बोल नहीं पाया। लेकिन अर्थ उसका ये है कि लक्ष्मण बहुत रोए, इतने रोए जैसे धरती और आकाश छटपटा रहे हो, आसपास का वातावरण घर जो है दुखों से भरा हो, और घर में जो है दीवारें और महल जो है गूंज रहे हैं, इतना रोए। सबने प्रयास किया, वैदराज भी बुलाए गए, लेकिन ये समझ नहीं आया कि लक्ष्मण चुप क्यों नहीं हो रहे। और अंत में गुरु वशिष्ठ जी को कहा गया, गुरु वशिष्ठ मुस्कुरा कर उठे, उन्होंने लक्ष्मण को उठाया और राम जी के चरणों में सुला दिया। लक्ष्मण जी चुप हो गए। ऐसे ही कहने का भाव है, लक्ष्मण का अर्थ है जिस मन को लक्ष्य मिल जाए, और लक्ष्य कौन सा? राम की सेवा का। अगर हम, और राम का अर्थ है ज्ञान। हम लोगों हम भी सब भटके हुए हैं, अगर हमें ये ज्ञान मिल जाए कि हमारा प्रयास, हमारी सेवा ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति का जो सबसे बढ़िया प्रसंग है ना शबरी का है।
जब भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पे जाते हैं तो शबरी कहते हैं राम जी को, प्रभु मैं तो अनपढ़ गंवार नारी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। राम मुस्कुरा देते, बोले माँ, मुरारी बापू बताते हैं जब राम जी ने शबरी को माँ शब्द से उच्चारण किया, पुकारा, तो शबरी को लगा कि मैं माँ ही हूँ, ये मेरे बालक है। जो माँ का भाव बालक के लिए होता है ना, वो पैदा हो गया। माँ बोले तो बच्चे को भूख ना लगे, ये तो कभी हो नहीं सकता। लंका में भी हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को जब माँ कहा तो जानकी जी को भी अति आनंद की प्राप्ति हुई, और माँ कहते ही हनुमान जी को भूख लग गई। बोले माँ भूख लगी है। संसार में एक रिश्ता बनाना हो तो नारी जाति के साथ माँ का बना के देखो, बहुत कुछ खाने को मिलेगा, स्वास्थ्य रहेगा, अति आनंद से भर जाएंगे। इसलिए जब शबरी को भगवान जी ने राम कहा तो शबरी को भी लगा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। और फिर वो टोकरी में से बेर उठा के लाई, कथा आप सब जानते हो। खाए, और खाने से पहले ये चेक करके देख लिया। जैसे कई बार माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, कई बार वो देखती है कि ये बहुत गर्म तो नहीं है। बच्चे को बेशक ना पीता हो ना, पाँव में फंसा देगी, फिर दूध पिलाएगी। पहले आप पिएगी 1 चम्मच, जब देखती है ना बहुत गर्म है, फिर उसको ठंडा करेगी। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर उसको पिलाएगी। क्यों? माँ को पता है ना बेटे को क्या चीज कैसे देनी है। माँ से ज्यादा कोई अच्छी तरह जानता नहीं है। मुझे एक बात बड़ी याद आती है। वो कुरुक्षेत्र का करनाल का लड़का हमारा, क्या नाम था उसका, जिसने भाला फेंकने में जो नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का, अभी तो वो विदेश में है, अभी तो वहां से गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, लेकिन हमारे मीडिया वाले जो है उनके घर पहुंच गए। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने कहा माँ, तुम्हारे लाल ने और तुमने सारे देश का नाम रोशन कर दिया। माँ कहने लगी भाई मैं क्या करूं, मेरा जी करे तो मैं इस तरह भी और कुछ दे दूं। फिर बोली अच्छा एक बात बताओ, वो नीरज आओगा, उसको क्या खवाओगी तुम? क्या खवाऊंगी? वो तो आते ही चूरमा मांगेगा, चूरमा बना के दूंगी। सर माँ से पूछो, माँ क्या बना के दे दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए मेरे भाई हमारी संस्कृति है, माँ जैसा संबंध कहीं हो नहीं सकता, और माँ जैसा प्यारा रिश्ता भी नहीं होता। इसलिए माँ का कोई विलोम नहीं होता। इसलिए राम जी ने कहा माँ, तो तुलसी के शबरी ने कह दिया भाई हम तो तेरी पूजा अर्चना तो हम जानते नहीं। बोले माँ एक काम करो, शबरी ने एक वो बनाई थी छोटी सी पैड़ी सी, बोले जब राम आएंगे ना तो उनको यहाँ बैठाऊंगी। लेकिन जब राम को देखा तो आत्म विभोर हो गई, खुश हो गई, उसकी उसी जगह पे आप बैठ गई। आप बैठ गई तो अब फिर थोड़ी देर बाद फिर उछक के खड़ी होगी। हो राम जी मेरे से गलती होगी। क्यों? ये तो मैंने आपके लिए बनाई थी और मैं बैठ गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय और उचक के बैठ गई। अब राम जी मुस्कुराए, अभी तो बैठी थी खड़ी होगी। माँ शबरी ने कहा मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। भगवान राम जी कहते हैं माँ तुम अनपढ़ गंवार हो, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे। क्या शब्द कहा? हम तुम्हारे बालक। हम तो अनपढ़ नहीं है, हमारे दो गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, 2 गुरु हैं हमारे। हमने 2 गुरुओं से हमने शिक्षा प्राप्त की है। और माँ सुनो, जिन माता पिता के बच्चे पढ़ लिख जाए वो माँ बाप अनपढ़ नहीं कहलाते, याद रख लेना, इस बात को ध्यान कर लो। जिन माँ बाप के बच्चे पढ़ लिख जाए वो माँ बाप अनपढ़ नहीं कहलाते।
संत कथा करते हुए बताते हैं, किंकर जी महाराज ने बताया मेरे को, कल अशोक भूटानी जी ने कथा भेजी किंकर जी की, उन्होंने बताया कि कथा में हमारा फर्ज है अब हम अपने माँ बाप को पढ़ाएं। अब आप कहोगे अब माँ बाप को फिर बुढ़ापे में जाकर स्कूल में दाखिल कराओ ठंड में। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तरीका बताया उन्होंने। बोला आप खूब पढ़ो, खूब लिखो, आगे आगे बढ़ो, जितनी भी डिग्रियां ले सकते हो, क्योंकि उस डिग्री के ऊपर आपके माँ बाप का नाम लिखा। जब डिग्री पे माँ बाप का नाम लिखा होगा तो बच्चे पढ़े या तुम पढ़े ये बताओ, या माँ बाप पढ़े? तो मेरे भाई ये रामचरितमानस है, इनके अर्थ बड़े गहरे हैं। हमें माँ बाप को पढ़ाना चाहिए, जितना हम पढ़ेंगे उतना मान सम्मान हमारे माँ बाप का होगा, ध्यान रखिए। और इस प्रकार से बहुत सुंदर विचार हमें रामचरितमानस समय समय पे देती है, समझाने का प्रयास करती है, और संतों के माध्यम से इनके अर्थ हमारे आगे रखे जाते हैं। सब अपने अपने मन के विचार हमारे आगे रखते हैं, जैसा भी जिनसे बन पड़ता है। जो माँ सरस्वती कृपा करती है, भगवान शंकर पार्वती कृपा करते हैं, सीताराम जी कृपा करते हैं, वही बात आपके आगे रख दी जाती है। हमारे अपने विचार नहीं होते। मैं कई बार सोचता हूँ गाड़ी में ये बोलूंगा, फिर यहाँ आता हूँ ना सब फीस हो जाता। घर जावे तो वैसे नहीं बोल पावे, फिर यहाँ तो भगवान जी बुला दे। सबको पता है ना घर की पावर तो कितनी हो, इसलिए यहाँ की पावर ज्यादा है, और भगवान जी चाहे तो वही हो जाए। और इस प्रकार से उसी समय जो है राम और लक्ष्मण आए, और जैसे वो आए उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए सब नगरवासी देख रहे हैं। अति आनंद का अनुभव उनको हो रहा है, वो अति आनंद का अनुभव। और राम राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मऊजन योग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी वैसी। अब वहाँ और राजा भी तो आए हुए थे, सब अकड़ रहे थे, मुच्छों पे ताव दे रखा, किसी ने किसी स्टाइल का, किसी ने किसी का, अपनी बॉडी दिखा रहे पहलवान टाइप, और सब सोच रहे कि ये धनुष जो हम तोड़ेंगे। जैसा भी हो, अभी देखेंगे धनुष की कथा आपके आगे आएगी, फिर धनुष की क्या लीला होती है, कौन उस धनुष को उठा सकता है और कौन तोड़ सकता है। इस प्रकार से सबने जो है, जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो कई राजाओं को तो ईर्ष्या हुई, लेकिन जिनके संस्कार अच्छे थे, ऋषि मुनियों की सेवा करने वाले थे, अच्छे संस्कारिक माता पिता थे, उनको लगा जब जनक जैसा राजा राम और लक्ष्मण को देख के चकित हो सकता है, थक गया, उसकी नजरें रुक गई, कह लगी ये साधारण बालक नहीं है, समझने का प्रयास कर। जब राजा जनक जैसा व्यक्ति राम और लक्ष्मण को देखकर एक टक देखने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो है राम और लक्ष्मण के दर्शन होगा जनकपुर की स्त्रियों ने, नारियों ने लिया। सबने बड़े आनंद से जो उनके दर्शन करे, और सबने कामना करी कि ये वर जो है ना सांवला, ये हमारी सीता जी के लिए अच्छा है। सांवला, उन्होंने मन में भाव नहीं आया, वो आपस में बात करती है नारियां, स्त्री का अपना स्वभाव होता है। जब राम लक्ष्मण जानकी जब वन में जा रहे थे तो गांव देहात में से होते हुए निकले, कुछ गांव में कुछ स्त्रियां जो है गोबर पाथ रही थी। गोबर पाथते हुए एक स्त्री ने देखा, अरे तो बालक है, ये बहू आ रही है और दो लड़के और हैं, ये बताओ नंगे पैर जा रहे हैं गांव में से, गर्मी में जा रहे हैं, ये क्या हो गया। उन्होंने जो है एक बड़ी बुजुर्ग बुढ़िया अम्मा ने जो है ना सीता जी को बुलाया, बोला इधर आओ। सीता जी आई। इससे पहले वो और कुछ करती, सबसे पहले उसने सिर को ढका, पल्ला किया, उसके बाद उस माता जी के चरण छुए, भला माता, उसने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, और आशीर्वाद के बाद पूछा ये कौन है। अब जो इशारा किया गया ना वो लक्ष्मण जी की तरफ किया गया, ये कौन है, क्योंकि गांव देहात के लोग भगत हैं, संत महात्माओं पे उनकी बड़ी कृपा होती है। उन्होंने राम के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण के बारे में, क्योंकि अभी देखेंगे पिछले प्रसंग में गया ना, जनक जी ने सतानंद जी महाराज को भेजा,
गुरु विश्वामित्र को कहा कि बच्चों को ले आओ। शतानंद जी को क्यों भेजा? इसका अर्थ यह है, राजा जनक भी बताना चाह रहे हैं, तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं, शतानंद का मतलब है गुरु, सतगुरु। गुरु के माध्यम से राम और लक्ष्मण के दर्शन करो। गुरु जी अगर राम लक्ष्मण को बुलाना हो ना, गुरु के माध्यम से बुलाओ, इसका अर्थ ये भी है। इस प्रकार से सीता जी से पूछा, ये कौन है लड़का? बोले ये मेरे देवर है। और फिर दूसरी तरफ पूछने की बात नहीं करी। माँ ने राम जी को देखा, देखती रहेगी, उसके बाद ये नहीं पता कि सीता जी ने जवाब क्या दिया। सिर पे पल्लू तो है ही, पहले तो पल्लू इसलिए किया कि माँ के चरण छूने थे, उसके बाद लक्ष्मण के बारे में बताया, और जब सीता जी के राम जी के बारे में बताने का अवसर है, पल्लू थोड़ा और नीचे कर लिया। बोले ये इनके बड़े भाई हैं। सर समझने का प्रयास करें, राम जी के लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, समझाने का जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा कल्पना कीजिए, आज राम सीता आजकल के बोल में होते तो क्या होता? कहीं जा रहे होते गांव देहात में, तो आज की आधुनिक सीता क्या बोलती? समझने का प्रयास करें सर। तो सर उनकी आज की भाषा और उस भाषा में बहुत फर्क है। तो इस प्रकार से कहने का भाव में ये मेरा ये है कि सबसे ज्यादा आनंद जो है जनकपुर की स्त्रियों ने लिया राम जी को और लक्ष्मण जी के दर्शन करके। आपस में बहुत बातें करी, और वो तो आप एक और देख चुके हो कि जनकपुर के बालक कैसे हैं। राम और लक्ष्मण जब जनकपुर में गए, जब राम जी ने कहा गुरु विश्वामित्र से, महाराज ये लक्ष्मण है ना छोटा, लक्ष्मण जो है नगर देखना चाहता है। गुरु विश्वामित्र जी ने विचार किया कि लक्ष्मण तो बैरागी है, इसको तो किसी चीज से लगाव ही नहीं है, ये क्यों जाए देखेगा। हाँ पर ये है कि राम जो है ना, राम ये ईश्वर है, और जनकपुर भक्ति की नगरी है। ये भगवान अगर भक्ति की नगरी में गया ना तो मिसगाइड हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। फिर क्या करा उन्होंने? लक्ष्मण को कहा। कई लोग हमारे कहते हैं कि राम जी को कहा लक्ष्मण को ले आना, लेकिन किंकर जी कहते हैं कि किंकर जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण को कहा कि राम को ले आइयो। अर्थ कुछ भी हो सकते हैं, अपनी बुद्धि नहीं सर लगा रहे। क्यों? लक्ष्मण जो है उस गांव में गुम होने वाला नहीं है, उसको लगाव नहीं है गलियों से, वो तो वैरागी है, जीव आचार्य है वो। लेकिन राम जी का खतरा है वहां की भक्ति की वो देख करके विचलित ना हो जाए, पथ ना भूल जाए, चिंता हो गई। लेकिन जब वहां के बालक जो थे जनकपुर के, उन्होंने राम और लक्ष्मण को जो देखा तो और तो और उनके हाथ पकड़ लिए, राम जी का हाथ पकड़ लिया। छोटे छोटे बच्चों ने हाथ पकड़ के एक बच्चा तो अपने घर ले गया, उसकी माँ जो है रोटी बना रही थी, खाना बना रही थी, चटाई बिछाई और राम लक्ष्मण जी को बैठा के भोजन करा दिया। बड़े बड़े संत महात्मा जीवन भर प्रयास करते हैं कि राम जी को हम भोजन कराएं, सदगुरु को भोजन कराएं, नहीं करा सकते। लेकिन उन बालकों का स्वभाव सरल चित्त होता है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने राम जी को लेकर अपने घर लेकर बैठा दिया। पंडित धन्वंतरी जी कहा करते थे मक्की की रोटी और सरसों का साग खवा दिया राम जी को। देखिए कितना आनंद आया। घर में कोई मेहमान आ जाए, और सबसे बढ़िया हमारे यहाँ तो यही है, हमारे यहाँ हमारे जो बच्चे परिवार जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनको तो वहाँ साग बनाना ही नहीं आता, और आज की लड़कियों को भी बनाने नहीं आता, हमारी बहुओं को भी नहीं आता। सबसे कठिन काम है साग बनाना। लेकिन हमारी जो पुरानी माताएं बहनें हैं, उनका एहसान हमारे समाज पे, हमारे घरों पे ढेर सारा जो है साग भर भर के खाना को मिल जाता है, और जो के जाए और खा ले। और एक बात और, मांगने की जरूरत नहीं होती, एक इतना सारा उठा के नूनी घी और डाल देगी साग में। नूनी घी हो साग में और साथ में मक्की की रोटी हो, तो सर यही खाना जो है राम जी को खिला दिया। अब कितना अच्छा लगा आपको खाते हुए, खा हो रहे हैं और मजे हमें आ रहे हैं, आनंद आ रहा है ना। अब समझने का प्रयास करें सर, इसलिए कथा में आनंदित हो जाइए, आपको ही आनंद आएगा। समझ लीजिए कि राम जी आपके बीच में और आप राम के साथ हो। और एक बात और सुन लेना, कई बात ये ना सोचे हमारा राम से लेना देना क्या, कई बार मन में ख्याल आ जाता है। लेकिन याद रखना, आपका राम के साथ रिश्ता ना होता तो राम की कथा में नहीं बैठे होते। हमारे यहाँ जब ब्याह शादी होती है, कथा कीर्तन होती है, तो हम किन को बुलाते हैं?
अपने प्रेमियों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, समधियों को बुलाते हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से, बुला करके उनकी सेवा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। किनको बुलाया हमने? जो हमारे थे। और जब राम कथा होती है तो राम कथा में कौन आएगा? राम का प्रेमी आएगा, राम को चाहने वाला आएगा। हमारा किसी जन्म में राम के साथ रिश्ता था और हमेशा रहेगा। ये हमारा संबंध है राम के साथ। ध्यान रखें, राम के साथ जुड़ने का प्रयास करें। और भी साधन बहुत है। और इस प्रकार से जब राम लक्ष्मण को और राजाओं ने देखा तो उनको ईर्ष्या होगी। क्या लगा भाई, वो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं ना इस बात को, भाई जिसने राम जी को जैसा देखा ऐसी उनकी भावना हो गई। इस प्रकार से प्रभु की मूर्ति जो है सबको प्रभु जैसी दिखाई दी, लेकिन कुछ ऐसे भी अज्ञानी थे, अहंकार स्वरूप थे, जिन्हें लगा कि ऐसे ऐसे तो राम हमने बहुत देखे, लेकिन समय आने पे पता लगता है। देखे रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। और इस प्रकार से राजा लोग जो श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस धारण की हो, वीर रस धारण की हो। ये वीर रस सब में नहीं मिलता, भावनाओं के साथ होता है। ये मुझे याद आया करता है कई बार जब वीर रस की कोई बात आती है। 8 दिसंबर 1971 के दिन मुझे याद आता है, जनरल मानेक शाह ने हमारे फौजियों को हुक्म दिया कि पाकिस्तान में फलानी जगह ये पुलिया उड़ानी है। हमारी फौज के कई जवान बोल रहे, एक बोला मैं जाऊंगा, दूसरा बोला मैं जाऊंगा, तीसरा बोला मैं जाऊंगा। एक 21 साल का नौजवान बोला नहीं, मेरे होते हुए कोई नहीं जाएगा। गया 22 मिनट में, कई तो 18 मिनट बताते हैं, कई ने 22 मिनट बताया। 22 मिनट में जो है उस पुलिया को तोड़ के नौजवान बच्चा वापस अपनी कैंटीन में आकर कॉफी का एंजॉय करने लगा। ये हमारे वीर है, वीर रस है ये। हमारे यहाँ तो एक बार हरियाणा में बात आ जाए ना, जो कह रहे ले लो, इतने में ही हम दुश्मन को बता देते हैं तू है कहाँ पे। तो मेरे भाई समझने का प्रयास करें, ले लो, या अपने लेने वाला काम करना है अभी 5 साल के अंदर अंदर। 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा, अगर हम जमींदार के बच्चे हैं तो ये देख लो, हमने अपनी जमीन वापस लेनी है। हमारी सरकार पूरी कोशिश में है। मेरा बहुत सारे फौजी अफसरों से मेरा वास्ता पड़ता है, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं फौजियों फौज में, उनसे पता लगता है कि अगर कभी पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ ना, तो अब की बार हम पहला हमारा उद्देश्य है अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना है। हम पड़ोसी के यहाँ खूट मारा रह जाए, चाहे दूसरा कत्ल करना पड़ जाए, वो कर देंगे, पर हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रही हमारे नौजवान कितने ठंडे हो गए। ये चिप्स खाने का रिजल्ट है सारा। चिप्स खा खा के भूल गए हम, बाकड़ी खाना छोड़ दिया, बाजरा खाना छोड़ दिया, मोटा अनाज खाना छोड़ दिया, पतला उसमें लग गए सारे। तो उसमें फिर आज रोटी भी अब ऐसी आती है, 3 रोटी आवे पतली पतली, और चाहे पेट ना भरो। पेट तो भाई घर जाके भरेगा जब माँ रोटी बना के देगी। माँ की रोटी में जो प्रेम आनंद मिलता है सर, वो होटलों के थाली में नहीं होता। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब है कि माँ का जो प्रेम है, माँ का आशीर्वाद है, वो माँ जो है धरती माँ है, वो तुमसे उम्मीद कर रही है। इसलिए भाई ये चिप्स खाने छोड़ के बाकड़ी खानी शुरू करो, ये करनी पड़ेगी तुम्हें। जब तक सॉलिड खाना नहीं होगा तो शरीर भी सॉलिड नहीं बनेगा। ऐसा ना हो कि चला ही ना जाए। अब कहना पड़ता है कि हमारे नौजवान बच्चे इतने कमजोर क्यों है, क्या जरूरत है। हम मेट्रो में देखते हैं लड़के बैठे होते हैं छोटी उम्र के, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। बच्चे अगर कह भी देना कोई अंकल यहाँ आ जाओ, तो अंकल कहता है बेटे बैठा रहे कोई बात नहीं। मगर अंकल जी बैठ जाओ, तुम्हें बैठा रहे हैं, दुकान इनके गोड्डे टूटे पड़े हैं, कहाँ से उठेंगे ये। सर समझने का प्रयास करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, ब्रह्मचर्य जीवन जिए, शुद्ध खाना खाएं, बढ़िया खाना खाएं, मोटा अनाज खाएं, और भाई खूब बढ़िया सब्जी अपने घर की सीजन की। अभी मैं पिछले हफ्ते कहीं पे बैठा था, तरबूज ले आया इतना बड़ा, कहने लगे जी खाओ। मगा भी मैं तो नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मगा ये सीजन का नहीं है, ये कहीं ना कहीं दुख देगा, दुनिया भर के इंजेक्शन लग रहे हैं इसको, ये जो है मुझे नहीं चाहिए, गोडाउन का है ये,
तो मेरे भाई सीजन की चीज खाओ, खाओ खूब, कोई मना नहीं है तुम्हें। भगवान की कृपा से हमारे बच्चे लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। 5 पैसे मांगने होते तो 3 दिन तो पहले सोचते थे बाबू से पैसे मांगे कि ना मांगे, छाड़ देगा, डांट देगा। फिर कभी मान लिया, हाथ मारा, भाई पिताजी 1 रुपया चाहिए, अठन्नी चाहिए, 3 दिन सोचते रहेंगे। फिर पिताजी को कहेंगे, पिताजी कभी इस कुर्ते में हाथ देगा, कभी इस कुर्ते में, कभी अपनी माँ से पूछ, हमारी माँ से पूछेगा, अरे ठन्नी पड़ी है कैसे दे दे, दूसरे को मांग रहे हो। कोई बात नहीं, पिताजी स्नान कर रहे हैं, पैसे की जरूरत पड़ गई, पिताजी 50 पैसे दे दियो, एक डांट पड़ती थी, क्या करेगा भाजी, इतने में सांस जो है सूख जाता। फिर अपनी माँ को जाके कहते रोटी पोती को, माँ पापा पैसे नहीं देता, और वो रसोई में तो कहती दे देना छोरे को, क्यों दुखी कर रहा था भाजी, इतने में जो है सब कुछ खत्म। जो कहता मेरी पैंट में तो काट ली। सर देखो ना, माँ का प्यार देखो, माँ का रोब देखो, माँ की पावर देखो ना सर। तो सर ऐसा ही जो बच्चे माँ बाप के लाडले होते हैं, तो माँ बाप बच्चों को कभी भी किसी चीज में उदास नहीं देख सकते। और इस प्रकार राम लक्ष्मण जो आए हैं, कई राजा उनसे जीलियस कर रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन रहे असुर छल छो निभवेशा, दिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और इस प्रकार छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे, राक्षस, ये बात ध्यान देना, रावण भी पहुंच गया था वहां पे, जा करके वेश बदल के बैठ गया, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसे पता था कि वो धनुष है। एक दिन मेरी कण की उंगली फंस गई थी, मैं उठा नहीं सका, सारी रात जो है मुंह बोस के पड़ा रहा, हाथ नहीं लिखड़ा। और ये रावण के साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार जब राम शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत में भक्ति में बैठे हुए थे, रावण ने सोचा इसका जो है पूरा पर्वत उठा लूंगा मैं। और बाबूजी हाथ जब पर्वत की कतरा में फंस गया तो चिल्ला पड़ा, माँ याद आ गई। जब दुख आता है ना तो माँ याद आती है, समझने का प्रयास करे सर। माँ पार्वती को तरस आ गया, लुके रो रहा है, हाथ काट, इसका हाथ काट दे। लुके ये तो मुझे मेरा आसन उठाना चाह रहा था। बोले उठा लेने दे, फिर क्या हो गया। कहा जाता है कि रावण ने जो है कैलाश पर्वत को उठा लिया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है, संत भी बताते हैं। और जब उठा लिया ना, अपनी काबिलियत बताने के लिए मंदोदरी के पास गया। मंदोदरी को कहता तुझे पता आज मैं क्या कर आया हूँ। मंदोदरी मन में सोचने लगी कुछ गंदा ही कर आया होगा। क्यों, अच्छे आदमी से तो अच्छी उम्मीद, बुरे आदमी से बुरी। कहने लगा क्या कर आया। बोला मैं, वो मेरे गुरु है ना शंकर भगवान, आज मैंने उनका कैलाश पर्वत में बैठे थे, पर्वत उठा लिया। बोले एक बात बता, गुरुजी ध्यान में लगे, तने उनको डिस्टर्ब कर दिया, ये अच्छा करा कि बुरा करा। और बुरा करने के बाद अपनी प्रशंसा बता रहे थे। तुझे सब कुछ आ जाना चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। रावण कहने लगा इतनी मेहनत से तो मैं इतनी दूर तक चला रहा हूँ, मगर मंदोदरी को बताऊंगा, इसने सारी झंड पेट दी मेरी, इंसल्ट कर दी मेरी। बोले एक बात बताओ, अगर गुरु को सेवा करना अच्छी बात है, गुरु को डिस्टर्ब करना अच्छी बात है, तो ना अपने महागुरु को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ भी ऐसी स्थिति है। रावण को लग गया, राक्षस बैठे हैं उसमें, रावण को लगा कि मैं, फिर पता लग गया, उसकी कण की उंगली पकड़ कर बैठ गया। अरे यही उंगली थी वो मेरी दबगी थी। अरे सीता जी ने अगर वहाँ झाड़ू ना लगानी होती, ना धनुष उठाती, ना झाड़ू लगता, ना मेरा हाथ लिगड़ता, शर्म की मारी पीछे से ही पतली गली से लिगड़ गया पीछे। वाल्मीकि जी महाराज की रामायण में इसका वर्णन आता है सर। अभी तुलसीदास जी ने ये सुधार कर दिया, राक्षस लिख दिए। जो राजा राक्षस रूप में बैठे थे उनको राम जी ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम्हारा टाइम खराब आ रहा। इस प्रकार से नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला हो। आपका स्वभाव, चरित्र, व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कोई आपको देखो तो आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। इस प्रकार नारी बिलो कई हर्षिय, हिरे निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनु सियावर राम, जय जय राम मेरे। और इस प्रकार हृदय, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही
परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो गया। जो श्रृंगार करने की भावना नारी जाति में होती है ना, वो कितनी बढ़िया से बढ़िया लग सकती हो, कितनी सुंदर लग सकती हो, वो रूप उन्होंने राम जी में देखा। तो आइए इसी राम जी की छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए घर की तरफ प्रस्थान करें। बोलिए वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। कोई शब्द ऐसा मुख से निकला हो, किसी सज्जन को अच्छा ना लगाओ, अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। मैं बोल लूँ। बोलिए सच्चे दरबार की।